मानसून की असमानता, खरीफ संकट और महंगाई की आहट, कहां बाढ़, कहां सूखा और आपकी थाली पर पड़ने वाला असर। एक तरफ सूरज डूब रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान बारिश के लिए आसमान ताक रहे हैं। यह 2026 के मानसून की असली तस्वीर, असमानता और इस असमानता की कीमत चुकाएगी आम जनता की थाली। मानसून 2026 की स्थिति और आंकड़े। 2026 में 1 जून से 30 जून के बीच मानसून भारत का 5वां सबसे सूखा जून रहा। 1901 के बाद से वर्षा सामान्य से 39.8% कम रही। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के 315 जिलों में कम वर्षा की चपेट में है। इनमें से 111 उच्च प्राथमिक वाले इलाके हैं जहां सिंचाई की सुविधा भी सीमित है। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने जुलाई के लिए भी कम वर्षा का अनुमान दिया है, दीर्घकालिक औसत से 94% कम। और इसकी मुख्य वजह है एल नीनो। एल नीनो क्या है? आसान भाषा में, प्रशांत महासागर के भूमध्य हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ना, यही एल नीनो है। जब यह होता है तो भारत के मानसून की नमी कम हो जाती है, बारिश देरी से आती है, कम आती है और असमान रूप से आती है। कहां बाढ़, कहां सूखा, यह कैसे होता है? मानसून एक समान वितरक नहीं है, ये एक बेचैन मेहमान की तरह है जो कहीं जरूरत से ज्यादा रुकता है और कहीं आता ही नहीं। इस साल का पैटर्न: बहुत ज्यादा बारिश गुजरात, महाराष्ट्र के कोंकण तट, राजस्थान के कुछ हिस्से, केरल। बहुत कम बारिश मध्य प्रदेश के कई हिस्से, महाराष्ट्र का मराठवाड़, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग। यानी जहां किसान खेत में खड़ा है वहां पानी नहीं और जहां नगर है वहां बाढ़। खरीफ की बुआई पर असर 21% पीछे। 10 जुलाई 2026 की कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार खरीफ की बुआई पिछले साल की तुलना में 11% पीछे चल रही है। खरीफ की मुख्य फसलें जो प्रभावित है: धान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में धान की रोपाई देरी से, पानी की कमी से नर्सरी सूख रही है। सोयाबीन, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर। सोयाबीन की बुआई सबसे पीछे है, इस साल यही सबसे कमजोर स्थिति में है। दालें, तुर, अरहर, उड़द और मूंग तीनों जून जुलाई में बोई जाती है। कम बारिश से बुआई कम, मतलब अक्टूबर नवंबर में कम आवक। कपास, गुजरात और महाराष्ट्र में कपास को पानी की जरूरत है, बुआई के बाद भी। मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति चिंताजनक। मूंगफली और तिलहन, खाने का तेल, सरसों और मूंगफली दोनों इस साल दबाव में है। महंगाई पर असर: आपकी थाली कैसे महंगी होगी? भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी करीब 40% है। यानी खाने को महंगा होना सीधे महंगाई के आंकड़े को ऊपर ले जाता है। सब्जियां, सबसे तेज असर। सब्जियों की कीमतें बारिश के पैटर्न पर सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करती है। बारिश के कारण या तो सब्जियां खराब होती है या मंडी नहीं पहुंच पाती। टमाटर, जो पहले से ही 40 से 60 रुपए प्रति किलो है, आगे और महंगी होने की आशंका। पालक, लौकी, भिंडी, ये उत्तर भारत में बहुत कम बारिश वाले इलाकों में उग रही है। आपूर्ति कम होगी, दाम बढ़ेंगे। दालें, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। दालों की कीमतें बुआई कम होने के बाद 3 से 4 महीने में बढ़ती है, जब बाजार में आवक कम हो। अक्टूबर से दालें महंगी होना शुरू हो सकती है। खाने का तेल, भारत अपनी खाने के तेल की जरूरत का 60% आयात करता है, लेकिन घरेलू उत्पादन कम होने पर आयात बिल बढ़ता है और कीमतें भी। RBI की चिंता, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही कमजोर मानसून और एल नीनो को महंगाई और विकास के लिए प्रमुख खतरा बताया है। अर्थशास्त्री राणा के अनुसार अगर खाद्य महंगाई बढ़ी और ऊर्जा के दाम भी ऊपर रहे तो RBI ब्याज दरें कम करने के बजाय उन्हें बनाए रखेगा। इससे आम लोगों को EMI और कर्ज की राहत नहीं मिलेगी। सरकार की तैयारी, सरकार ने 1.74 लाख क्विंटल बीज का बफर बनाया है। 30 मई तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सब्जियों और दालों के मामले में सरकार के पास सीमित विकल्प है। वह भंडार रख सकती है, आयात बढ़ा सकती है, लेकिन बारिश नहीं ला सकती। यह मानसून की कहानी अखबार की खबर नहीं, यह आपकी रसोई की खबर है। जब किसान का खेत सूखता है तो 3 महीने बाद आपकी थाली महंगी होती है। एल नीनो इस साल भारत को उस कड़वी याद दिला रहा है जो 2009 में मिला था। यह खाद्य महंगाई 18% छू गई थी।